फिल्म हो या टेलीविजन, कम ही ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म या पहले ही शो के जरिए अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में कामयाबी हासिल की है। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि राइटिंग और डायरेक्शन से भी हर किसी के दिल में जगह बनाने वाले ऐसे ही एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित हुए धारावाहिक चाणक्य से घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। फिल्म डायरेक्शन और राइटिंग में सक्रिय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जल्द ही अपनी न्यू और अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के जरिए फिर से धमाल मचाने की तैयारी में हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र प्रकाश जी के करियर और उनके डॉक्टर से डायरेक्टर बनने के सफर के बारे में। तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। चंद्र प्रकाश द्विवेदी को जब भी याद किया जाता है तो सबसे पहले उनका शो चाणक्य ही जहन में आता है, या यूं कहें कि जब भी दर्शक चाणक्य के व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी का चेहरा ही आंखों में आ जाता है। साल 1960 में राजस्थान के सिरोही जिले के दूधुआ में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने पढ़ लिखकर डॉक्टरी की और लोगों का इलाज करने लगे। हालांकि साहित्य व थिएटर से गहरा लगाव होने की वजह से उनका मन डॉक्टरी के पेशे में ज्यादा नहीं लग रहा था, इसलिए जल्द ही उन्होंने डॉक्टरी का पेशा छोड़ दिया और टेलीविजन और फिल्म लाइन में अपना करियर बनाने का मन बना लिया। उन्होंने इसकी शुरुआत की वर्ष 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक चाणक्य से। इस धारावाहिक में उन्होंने डायरेक्शन के साथ साथ चाणक्य की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। धारावाहिक में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से चंद्र प्रकाश द्विवेदी बतौर चाणक्य ही पहचाने जाने लगे थे। ठीक वैसे ही जैसे उस दौर में एक्टर अरुण गोविल राम के रूप में और नितेश भारद्वाज कृष्ण के रूप में पहचान रखते थे। जागरण.com के साथ हुई बातचीत के दौरान चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने शो से जुड़ी हुई यादों को शेयर करते हुए बताया था कि जब उन्होंने यह तय किया कि वो इस शो को बनाएंगे तो यह भी सोच लिया था कि इसमें उन कलाकारों को प्राथमिकता देंगे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आए हों। यही वजह थी कि इस धारावाहिक में उन्होंने संजय मिश्रा, इरफान खान और दीपराज राणा जैसे दमदार एक्टर्स को शामिल किया था। आज इस धारावाहिक के ज्यादातर एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। चंद्र प्रकाश जी का कहना है कि संजय मिश्रा को पहली बार मैंने ही शो के लिए एक्शन बोला था और मुझे खुशी है कि वह जो सपना लेकर मुंबई आए थे उन्होंने इसे पूरा कर लिया। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त इरफान खान ने शो से पहले 1-2 शो किए थे। हमने फिल्म सिटी में सेट लगाया था, मैं वहाँ खटिया बिछाकर स्क्रिप्ट लिखता था। मैंने देखा कि कोने में वहाँ इरफान खान खड़े थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने अचानक ऊपर देखा और इरफान से पूछा कि क्या हुआ, वहाँ क्यों खड़े हो? तो इरफान ने कहा थैंक यू सर, और उनकी आंखें नम हो गई थी। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस तरह के टैलेंट के साथ मैंने काम किया है। चाणक्य की शूटिंग को याद करते हुए चंद्र प्रकाश बताते हैं कि शूटिंग के दौरान सेट पर इतनी दुर्घटनाएं होती थीं कि लगता था कि पता नहीं हम पूरे एपिसोड की शूटिंग कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन इस टीम में काम करने वाले लोगों का यह जुनून ही था कि सब चोटिल होकर भी काम करना नहीं छोड़ते थे। शूटिंग से जुड़ी ऐसे ही कुछ घटनाओं को याद कर चंद्र प्रकाश बताते हैं कि दिनेश शकुल, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभाया था, वो घोड़े पर थे कि अचानक घोड़ा 360 डिग्री घुमा और दिनेश जमीन पर गिर पड़े। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि सामने से 55 घोड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मैंने दिनेश को फौरन निर्देश दिया कि वो घोड़े पर बैठे। मैंने कट नहीं कहा था। दिनेश ने हाथ झाड़ा और फौरन घोड़े पर बैठ गए। बाद में दिनेश को यह बात समझ आई कि अगर मैं उन्हें ऐसा करने को न कहता तो ये 55 घोड़ों के बीच में दब जाते। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि सेट पर और भी कई दुर्घटनाएं हुई थी। किसी न किसी कारण से अक्सर आग भी लग जाती थी, लेकिन सारी मुसीबतों के बावजूद कोई भी एक्टर या टेक्नीशियन बीच में शो छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता था। इस धारावाहिक की सफलता के बाद उन्होंने मृत्युंजय, एक और महाभारत, उपनिषद गंगा जैसे कुछ और शोज भी बनाए। साल 1996 में आई टेलीविजन श्रृंखला मृत्युंजय महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है, जिसके डायरेक्शन के लिए उन्होंने वीडियोकॉन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था। 90 के दशक के आखिर में चंद्र प्रकाश जी टीवी में बतौर प्रोग्रामिंग डिवीजन हेड कार्यरत रहे। जी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महाभारत की घटनाओं पर आधारित धारावाहिक एक और महाभारत बनाने का मन बनाया, लेकिन विज्ञापन दाताओं और दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण 14 एपिसोड के बाद इसे रद्द करना पड़ा। साल 2001 में चंद्र प्रकाश ने छत्रपति शिवाजी पर आधारित दूरदर्शन टेलीविजन श्रृंखला के संवाद लिखे। चंद्र प्रकाश ने इसके बाद फिल्मों की ओर रुख किया और साल 2003 में उनकी फिल्म पिंजर रिलीज हुई, जो अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें भारत के विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम तनाव के बीच एक दुखद प्रेम कहानी को दिखाया गया था। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि पिंजर फिल्म की शूटिंग पूरी होने में भी उनके धारावाहिक चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि दरअसल पिंजर फिल्म को हम लोग भारत पाक बॉर्डर के निकट ही शूट करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त बॉर्डर पर हालात बहुत खराब चल रहे थे, इसलिए हमें शूटिंग करने की इजाजत नहीं मिल रही थी। ऐसे में मैं जाकर डिफेंस सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने फौरन मुलाकात की और मुझसे कहा कि आपने चाणक्य जैसा शो बनाया है तो मैं जानता हूँ कि आप गंभीर काम ही करते होंगे और करेंगे भी, इसलिए आप चिंता न करें, मैं आपको परमिशन दिलवाऊंगा।
चाणक्य की वजह से ही मुझे पिंजर फिल्म की शूटिंग करने का मौका मिला। इस फिल्म ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। दोस्तों, फरवरी 2008 में निर्माता बॉबी बेदी और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मिलकर एक नए महाभारत शो को बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में चंद्र प्रकाश ने उस दौरान बन रहे एकता कपूर के शो कहानी महाभारत की से कंपटीशन के कारण खुद को उस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। हालांकि उसी साल उन्होंने उपनिषद पर आधारित एक टेलीविजन धारावाहिक का निर्देशन किया, जिसका शीर्षक उपनिषद गंगा था। इस धारावाहिक के लिए चंद्र प्रकाश को सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए इंडियन टेली जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्मों की बात करें तो पिंजर के अलावा चंद्र प्रकाश द्विवेदी जेड प्लस व मोहल्लासी जैसी फिल्में भी बना चुके हैं। फिल्म द लीजेंड ऑफ कुड़ाल का निर्देशन भी चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया था। हालांकि कई बार इस प्रोजेक्ट के रद्द होने की वजह से उन्होंने इसके स्क्रिप्ट में भी बदलाव किया, लेकिन सम्राट अशोक के पुत्र के जीवन पर आधारित यह फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी। चंद्र प्रकाश जल्द ही अक्षय कुमार और मानसी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं, जिसका निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले हुआ है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी उन्होंने 2004 में लिखी थी और 14 वर्ष तक आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर जैसी टीम से मिलने की प्रतीक्षा में थे। जब तीनों मिल गए तो पृथ्वीराज चौहान पर काम करना शुरू हो गया। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि मैं आदित्य चोपड़ा से मिलना चाह रहा था, लेकिन संयोग नहीं बन रहा था। एक बार उन्होंने बुलाया और कहा कि एक सब्जेक्ट लिखना है। उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए और मैं वो लेकर घर आ गया। 4 दिन के बाद उनके ऑफिस से फिर बुलावा आया और इस बार आदित्य चोपड़ा ने मुझसे पूछा कि आप फिल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ। फिर आदित्य बोले, जब हम पिछली बार मिले तब आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा तब हम किसी और काम से मिल रहे थे। उस समय दूसरे मुद्दे पर बात करके जिस काम के लिए मिले थे उस काम से भटकना नहीं चाह रहे थे। जब आदित्य चोपड़ा ने चंद्र प्रकाश से सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। आदित्य चोपड़ा उस सब्जेक्ट से काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने चंद्र प्रकाश से पूछा कि आपने अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। तब चंद्र प्रकाश ने कहा कि हमारी फिल्म का बजट इतना ज्यादा होता है कि कोई निर्माता जल्दी तैयार ही नहीं होता। आदित्य ने फिल्म के बजट के बारे में पूछा तो चंद्र प्रकाश ने कहा कि हमारी फिल्म 100 करोड़ से शुरू होती है। खैर, आदित्य को सब्जेक्ट पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की भूमिका के लिए उनकी पहली और आखिरी पसंद अक्षय कुमार ही थे। चंद्र प्रकाश बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा ने उनसे पूछा कि पृथ्वीराज चौहान की भूमिका के लिए किसे सोच रहे हैं, तो उन्होंने अक्षय कुमार के बारे में बताया। तब आदित्य चोपड़ा ने ऑप्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अक्षय के अलावा इस रोल के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब आदित्य चोपड़ा ने संयोगिता के किरदार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा संयोगिता बहुत ही सुंदर थी और उस दौर में उनकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ थी, इसलिए उन्होंने संयोगिता के लिए मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को चुना, क्योंकि पूरा विश्व उन्हें सुंदरी के रूप में चुन चुका है। अवार्ड की बात करें तो शोज और फिल्मों के डायरेक्शन के लिए कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को साल 2009 में साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन ने टेलीविजन और लोकप्रिय सिनेमा में भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास की खोज करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में कल्चरल कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा इसी साल यानी 2022 में पद्म पुरस्कारों के लिए चुनी गई 107 हस्तियों के साथ नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम मंदिरा द्विवेदी है, जिनसे उनकी एक बेटी है नैनिका द्विवेदी। मंदिरा द्विवेदी विजडम ट्री प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बतौर निर्देशक जुड़ी हुई हैं, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA के साथ पंजीकृत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।